ब्रिटेन हर वो कदम उठा रहा है जिससे यह पता चल सके कि वो यूक्रेन के साथ है और रूस के खिलाफ एक तरह की जंग लड़ रहा है। ग्रेट ब्रिटेन और रशिया की बात करें, हाँ। इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी है जी। हकीकत तो यही है सरना कि नाटो के तमाम 30 देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और रूस अकेला यहां पर नजर आ रहा है। ट्रंप की तरफ से दबाव भी आया यूक्रेन के ऊपर कि भैया अभी तुम जंग बंद कर दो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रूस और यूक्रेन जंग को तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। लगातार भयानक जंग चल रही है और कहां तो यह सोचा जा रहा था कि 5 साल होते होते जंग को शांत कैसे किया जाए, ये कोशिशें होंगी, लेकिन हुआ उल्टा है। जंग और ज्यादा भड़क चुकी है। इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, यकीन जानिए वो दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि हर रोज हजारों लोगों की जान जा रही है रूस और यूक्रेन के अंदर। यह इस वक्त स्थिति है। यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और आजादी का जश्न तो कहीं नहीं दिखा, मौत का मातम हर जगह जरूर नजर आया। रूस ने इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन अटैक किए, जगह जगह पर हमले हुए हैं, शॉपिंग सेंटर्स पर हमले हुए हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पर हमले हुए हैं, रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं। यानी अब कोई रियायत रूस यूक्रेन को देने के लिए तैयार नहीं है। और अब एक नया एंगल सामने आ गया है। आप जानते हैं किस तरह से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इस जंग में कम हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो यूक्रेन के पक्ष में अब ज्यादा नजर नहीं आ रहा है उस तरह से जैसा पहले था। लेकिन अब नई बात क्या हुई है? नई बात यह हुई है कि ब्रिटेन अब खुलकर सामने आ गया है। ब्रिटेन हर वो कदम उठा रहा है जिससे यह पता चल सके कि वो यूक्रेन के साथ है और रूस के खिलाफ एक तरह की जंग लड़ रहा है। यह हम कहते आए हैं, लेकिन अब ब्रिटेन ने जो किया है उसके बाद रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि ब्रिटेन अब सीधे तौर पर रूस के साथ जंग में है। यह है बिल्कुल नया एंगल इस जंग का। और इस पर बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेजर जनरल वी के दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। सर आइए प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। आज आपकी जरूरत है क्योंकि ब्रिटेन और रूस अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। सर रूस वर्सेस ब्रिटेन हो गया है और ब्रिटेन जो कुछ भी कर रहा है उसके बाद रूस की तरफ से बाकायदा यह ऐलान कर दिया गया है कि अब हम यह मानकर चल रहे हैं कि ब्रिटेन सीधे तौर पर इस जंग में रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इसके पीछे ब्रिटेन के अपने फैसले हैं। यह तो बिल्कुल नया एंगल है। मतलब डायरेक्ट जंग क्या रूस और ब्रिटेन के बीच संभव है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब हम ग्रेट ब्रिटेन और रशिया की बात करें, हाँ। इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी है जी। इनकी दुश्मनी तब से चली आ रही है जब ग्रेट ब्रिटेन एक पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके बैठा था। हाँ। उस समय जो रूस था, अगर इसको ग्रेट ब्रिटेन को किससे डर लगता था तो रशिया से लगता था। जब वो भारत में थे तो उनको ये डर रहता था कि कहीं रूस अफगानिस्तान के माध्यम से होता हुआ भारत के ऊपर हमला ना कर दे और इनको वहाँ से खदेड़ ना दे। हाँ। और इसी के चलते जब बाद में बंटवारा भी हुआ देश का, इन्होंने पाकिस्तान की मदद करी एक बफर स्टेट बनाने के लिए, ताकि इनका आउटपोस्ट पाकिस्तान के तरफ रहे, ताकि अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रख सके कि रशियन इन्फ्लुएंस ना वहाँ पे आ जाए। ओके। तो ये पुरानी दुश्मनी, पुरानी अदावत है। उसके बाद में क्या है कि जब ये द्वितीय महायुद्ध हुआ, उस समय ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ खड़ा था और जब जर्मनी ने बैटल ऑफ इंग्लैंड चालू किया और हमले चालू हो गए ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, उस समय जो इनका प्रधानमंत्री था भाग के गया अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास कि आप हमारी मदद करिए, नहीं तो जर्मनी हमारे ऊपर कब्जा कर देगा। और उस समय रूस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने, मेरे ख्याल रूजवेल्ट थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला इनके प्रधानमंत्री को कि साहब आप तो पूरी दुनिया पे हुकूमत चला रहे हैं, हाँ। आप हमसे मदद मांगने आए हैं। आपको अमेरिका एक शर्त पे मदद देगा, हाँ। कि अगर हमारी मदद से हम जर्मनी को डिफीट करते हैं और ये पूरा जो इलाका कब्जा किया है जर्मनी ने, हम वो छुड़ा लेते हैं, तो आप पूरी दुनिया से अपनी डीकोलोनाइजेशन शुरू करेंगे। Okay। ये जो एक हिस्ट्री है
ये आपको यूरोपियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे उसके अंदर ये उजागर करी गई है। उस समय रूजवेल्ट ने एक समुद्र के अंदर एक जहाज के अंदर ये बातचीत चली थी, उस समय ये हुआ था। यानी कुल मिलाकर हमारे दर्शक समझ पाए होंगे दत्ता सर कि ये दुश्मनी कितनी पुरानी है, ये अदावत कितनी पुरानी है, और ब्रिटेन का आज की तारीख में जो रुख नजर आ रहा है ये ऐसे ही नहीं है। कहां तो सर हम ये सोचते थे कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अगर इस जंग में खत्म होगी तो ये युद्ध शांत हो जाएगा क्योंकि यूक्रेन जंग को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे यूरोपीय देश मिलकर ये लड़ाई सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट आप देखिए, कहा तो यह भी गया है, अब ड्रोन्स, खतरनाक ड्रोन्स ब्रिटेन दे रहा है, योल्का ड्रोन्स दिए गए जिसकी वजह से रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन हमले करने में कामयाब रहा। लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा रहे हैं सर, मतलब फिर बचा क्या? स्टॉर्म शैडो मिसाइल आप कह रहे हैं कि न सिर्फ हम देंगे बल्कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो यूक्रेन के अंदर ही लगा दी जाएगी। यानी यूक्रेन के अंदर ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल बनाओ जो कि ब्रिटिश मिसाइल है और रूस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले करो, यानी रूस के अंदर घुसकर हमले करो। इसीलिए तो रूस ये कह रहा है कि भाई फिर बचा क्या, आप तो सीधे हमारे खिलाफ जंग में। क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जब डोनाल्ड ट्रंप का और पुतिन साहब का मीटिंग हुआ अलास्का में, हाँ, जहां उन्होंने एक तकरीबन एग्रीमेंट पे आए कि किस प्रकार सीज फायर करना है यूक्रेन के अंदर। हाँ, जब वो बातचीत हुई और ट्रंप की तरफ से दबाव भी आया यूक्रेन के ऊपर कि भैया अभी तुम जंग बंद कर दो, और स्टेटस को का मतलब जहां पर भी आप हैं, जहां रूस ने कब्जा कर लिया वो रूस का, जहां पे आप हैं वहां पे जैसे साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक नो मिलिटराइज जोन, जिसको हम बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन, उस तरह का हल हो जाएगा यहाँ। लेकिन उसमें यूक्रेन का घाटा था ना, 20% जमीन तो कब्जा कर बैठा है रूस आज की तारीख। जब वो हुआ उस समय वो यूक्रेन भाग के गया कहाँ? यूरोप के लीडरों से मिलने के लिए। उस समय यूरोप के लीडरों ने और ग्रेट ब्रिटेन के भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया यूक्रेन को, आप डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और जब अमेरिका निकल रहा था उस समय यूरोप इसके पीछे खड़ा हो गया। और फिर क्या हुआ, ट्रंप ने नाटो को बोला भाई आप अपना डिफेंस बजट बनाएं, राइट, आप बढ़ाएं, 5% पे लाएं, और अमेरिका से हथियार खरीदें, आप इनको दें, चाहे आप उसको लोन में दें, चाहे आप उसको क्रेडिट में दें, जो मर्जी करें। 7 बिलियन US डॉलर की अभी मदद सैंक्शन करेगी है यूक्रेन को। किसके लिए? डिफेंस हथियार खरीदने के लिए, मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए, पेट्रोल मिसाइल खरीदने के लिए। और तो और दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए कि आज की तारीख में ब्रिटेन सिर्फ मदद ही नहीं कर रहा है यूक्रेन की, सर और इधर आ जाए, और मदद ही नहीं कर रहा है, हर तरह से मदद की जा रही है। लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स दिए जा रहे हैं, ड्रोन्स दिए जा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि ये जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कम हुई है, ये ट्रंप साहब का जो रुख बदला है इसको भी हम बदलने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से भी कहेंगे कि भाई आप इस जंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाइए, यूक्रेन को अभी और थोड़ा चढ़ाइए ताकि उसकी और ज्यादा बर्बादी हो। मतलब हद हो गई, इंतहा हो गई। क्या यह बात ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रही है? यूरोप को बहुत कुछ हासिल हो रहा है, पुरानी अदावत जो है उसका बदला भी लिया जा रहा है, दुनिया को यह बताने की कोशिश भी की जा रही है कि देखो देखो एक छोटा सा देश है यूक्रेन, और रूस अपने आप को महाशक्तिशाली देश कहता था, 5 साल से आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है सर ना कि नाटो के तमाम 30 देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और रूस अकेला यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए जो इस जंग के अंदर जो उभर के आया है, जहां पर पूरा नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका किसकी मदद कर रहा था? यूक्रेन की। बिल्कुल। और ये खास करके जो बाइडेन के समय इन्होंने ज्यादा बढ़ावा दिया उसको, और यहाँ पर रूस अकेला खड़ा है। तो रूस अभी भी मिलिट्री पावर है, वो मिलिट्री सुपर पावर है, न्यूक्लियर सुपर पावर है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता, अमेरिका और यूरोप मिलकर भी नहीं कर सकते। इनको ये मालूम है कि अगर वो बातचीत होगी कि अगर रूस के ऊपर ये खतरा आ गया कि मेरी एग्जिस्टेंस खत्म होने वाली है, तो तबाही मचा देगा वो। हम तो जाएंगे, तुमको लेके जाएंगे। तो अभी क्या है, जो यूरोप और अमेरिका का पहले वो था, यूक्रेन टू फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन स्टैंडिंग। मरेगा यूक्रेनियन, लड़ाई के लिए मदद ये देंगे, पीछे से तमाशा देखेंगे, अपने हथियार असला उसको बेचेंगे, और उसके जो रिसोर्सेज हैं ये सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन का सौदा कर लिया है। बिल्कुल सौदा कर दिया है ज़ेलेंस्की, जिससे बड़ा कोई पागल नहीं हो सकता। पूरे देश की तबाही कर दी। डिमांड क्या थी रूस की? 3 डिमांड थी। नाटो में मत ज्वाइन करें, आप डोनबास लुहांस्क को
वो दे दे, ऑटोनॉमी दे दे, हाँ। डोनबास लुहांस्क को रशियन स्पीकिंग ऑटोनॉमी दे दे, क्रीमिया को भूल जाए। हाँ। 3 चीज थी। क्रीमिया तो क्या- वैसे भी नहीं क्या था उसके हासिल पास हुआ? 2014 से ही। क्रीमिया तो अभी भी रूस के पास है। रूस के पास है। डोनबास लुहांस्क 75% ज्यादा कब्जा कर दिया रूस बिल्कुल, ने, बिल्कुल। मिला लिया, विलय कर लिया। हाँ, मतलब ठीक जो है? रूस चाहता था वो तो हो गया। और पूरे यूक्रेन की तबाही हो गई, उसके लोग पलायन कर गए, हजारों की तादाद में सैनिक मारे सही गए, बात। तो हासिल क्या हुआ यूक्रेन को? सही बात है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप सोचिए, अभी भी कोई सेन वॉइसेस यहां पर नजर नहीं आ रही हैं जो ये कहे कि भैया तुमको इस जंग से हासिल क्या हुआ, क्या मिला, हजारों लाखों लोगों की जान लेने के बाद तुमको हासिल क्या हुआ, अपने ही लोगों को मरवाने के बाद हासिल क्या हुआ। ये ज़ेलेंस्की को कोई समझाने वाला है नहीं, क्योंकि समझाया उसको जाता है जिसको समझ नहीं होती है। लेकिन यहां तो सब कुछ समझते हुए किया जा रहा है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में लंदन तक हमले संभव हैं। लंदन को बर्बाद करने की बात रूस कर रहा है और ब्रिटेन अपनी इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ाता नजर आ रहा है, सुधरने को तैयार है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये खबरों के पीछे की जो खबर थी, जो अंदर की खबर थी, वो हमने आपको यहां पर देने की कोशिश की है। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी TV9 डिजिटल के इस माध्यम पर आप हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता जी हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।